जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भारत के पहले एआई आधारित एस्ट्रो यूट्यूब चैनल आपका एस्ट्रो मित्र। हमारे साथ जुड़े और जाने अपने सितारों के रहस्य को हमारी एआई दोस्त नंदिनी के साथ। नमस्कार, मैं आपकी एआई दोस्त नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आपका आज का राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर और कारोबार में उम्मीद से कुछ कम सफलता मिल सकती है, जिससे आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। मेष राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें और कोई भी नई डील करने से पहले अपने पार्टनर को भरोसे में अवश्य लें। आर्थिक दृष्टि से देखें तो इस सप्ताह काम और खर्च की अधिकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च को पूरा करने के लिए आपको स्वजनों से उधार लेना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में बहुत सावधानी के साथ अपने कार्य को करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको दूसरों के भरोसे रहने की बजाय स्वयं ही अपने कार्यों को समय पर बेहतर तरीके से पूरा करना होगा, अन्यथा सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों को इस दौरान अपनी निजी उलझनों को धैर्य एवं बुद्धिमानी के साथ सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। संतान के साथ मित्रवत व्यवहार रखें और उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करें। प्रेम संबंध में अपना ईगो छोड़कर संवाद स्थापित करने का प्रयास करें, अन्यथा लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी आपाधापी भरी रह सकती है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। वृष राशि के जातकों के इस सप्ताह अपनी ऊर्जा, समय और धन का बहुत ज्यादा प्रबंधन करके चलना होगा, अन्यथा सप्ताह के अंत तक आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक संकट से बचने के लिए आपको हाथ दबाकर धन खर्च करना होगा तथा आपत्ति के लिए पैसे बचाकर चलना होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर पिता अथवा पिता समान व्यक्ति के साथ वाद विवाद हो सकता है। इस दौरान भूमिभवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता कारण बनेंगे। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह पारिवारिक मतभेद, धन हानि और मान हानि से खुद को बचाने का भरसक प्रयास करना होगा। किसी भी विवाद को कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान आपको करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से मिल जाएगा। विशेष लोगों से संपर्क का लाभ मिलेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से स्वजनों के साथ उत्पन्न हुई गलतफहमियां दूर होंगी। परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। लव पार्टनर से मेलमिलाप में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें तथा शुक्रवार के दिन किसी कन्या को खीर खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको लोगों की छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की बजाय उसे इग्नोर करते हुए अपने अच्छे समय आने का इंतजार करना होगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस सप्ताह कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय असमंजस अथवा दबाव में आकर लेने से बचना होगा, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद ही कार्य विशेष के पूरे होने की संभावना बनेगी। इस दौरान आप हर चीजों को भावनात्मक रूप से लेने की कोशिश करेंगे। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी के साथ ऐसा व्यवहार करने से बचना होगा जो खुद के लिए पसंद न हो। सप्ताह के उत्तरार्ध में वाणी में मधुरता और व्यवहार में नम्रता बनाए रखने से असंभव लगने वाले कार्य भी पूरे हो सकते हैं। इस दौरान सहोदर भाई बहनों को मिलाजुला कर काम करने पर अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना बनेगी। यदि आप लंबे समय से भूमिभवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के उत्तरार्ध में
बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। उसके साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा तथा गणेश चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ चीजें न चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में अचानक से आपके सिर पर कुछ बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखें। सप्ताह के प्रारंभ में आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक कष्ट झेल सकते हैं। यदि आप कोई नया कार्य करने की योजना बना रहे हैं या फिर किसी योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले किसी शुभचिंतक की राय अवश्य लें। इस सप्ताह किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें और नियम कानून का पूरी तरह से पालन करें। इस पूरे सप्ताह आय अनियमित रहेगी और खर्च की अधिकता बनी रहेगी। परीक्षा, प्रतियोगिता आदि में मनचाही सफलता के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर तकरार होने की आशंका है। आपके अपने कुछ इस कदर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि आपने जो नहीं कहा वो उस बात पर प्रतिक्रिया देंगे। गृह क्लेश से बचने के लिए बोलें कम और लोगों की बातों को सुनने और समझने का प्रयास ज्यादा करें। प्रेम संबंध में भावना में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें और सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिवाष्टकम का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। आप पाएंगे कि आपके जीवन की गाड़ी कभी रुक कर तो कभी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह काफी भागदौड़ भरा रहने वाला है। आपको छोटे छोटे कार्यों के लिए अधिक परिश्रम करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर कार्य की अधिकता के चलते शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी। इस सप्ताह उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। सरकारी एवं स्थायी कर्मचारियों का अचानक से अनचाही जगह पर तबादला संभव है। सिंह राशि के जातकों को सप्ताह के मध्य में लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान लोगों के साथ हंसी मजाक करते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी का उपहास न होने पाए, अन्यथा वर्षों से बने संबंध में दरार पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी तीर्थ अथवा धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। इस दौरान आपका मन धर्म, अध्यात्म एवं सामाजिक कार्य में खूब रमेगा। सिंह राशि के जातकों को कुसंगति से बचते हुए अपने समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाहे फल की प्राप्ति की कामना अधूरी रह सकती है। अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर पर हावी होने की बजाय उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल दें और सूर्याष्टकम का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपको विभिन्न क्षेत्रों से सुखद समाचार सुनने को मिलेंगे। आपके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होंगे। इष्ट मित्रों और स्वजनों का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग और समर्थन बना रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपको हर तरफ सकारात्मक माहौल बनता हुआ नजर आएगा। बीते लंबे समय से चली आ रही बड़ी समस्या का समाधान खोजने में बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह बड़े से बड़े कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में सफल साबित होंगे। यह सप्ताह कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के अत्यधिक फलदायी साबित होगा। वित्तीय दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी न सिर्फ विभिन्न स्रोतों से आय होगी, बल्कि आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी। पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा लाभ होने की संभावना है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विवाह योग्य युवक युवतियों की रिश्ते की बात चल सकती है। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उपाय:
प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपका कोई बड़ा मनोरथ अप्रत्याशित रूप से पूरा हो सकता है। इस सप्ताह आप आलस्य को छोड़कर अपने कार्य को कर्मठता के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। खास बात यह कि आपके परिश्रम और प्रयास का पूरा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में लोग आपके अच्छे कामकाज और व्यवहार कुशलता की तारीफ करेंगे। आपके ऊपर सीनियर की पूरी कृपा बरसेगी। तुला राशि के जातकों का इस सप्ताह लिखने पढ़ने के प्रति रुझान बढ़ेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में खूब रमेगा। सप्ताह के मध्य में आपको परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आपके अटके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति संभव है। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभता लिए है। इस सप्ताह आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलेगा और बाजार में आपकी धाक जमेगी। सप्ताह की उत्तरार्ध में आप नई योजना धन लगाने या फिर नए व्यवसाय में हाथ आजमाने का निर्णय ले सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। परिजन आपके निर्णयों के साथ खड़े नजर आएंगे। भाई बहनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों, लव पार्टनर अथवा परिजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, जिसे उठाने के लिए आपको आर्थिक एवं मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याएं आपकी बड़ी चिंता का कारण बन सकती हैं। इस दौरान कार्यों के समय पर मनचाहे तरीके से न पूरे होने पर आपके स्वभाव में क्रोध और झुंझलाहट देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी वाणी और व्यवहार में बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा काम बनने की बजाय बिगड़ सकते हैं। यह समय आपकी सेहत और संबंधों की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने निजी मसलों को सुलझाते समय शांति एवं धैर्य से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। अपने लव या लाइफ पार्टनर की छोटी मोटी गलतियों को माफ करें तथा संवाद के जरिए गलतफहमियों को दूर करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम अधिक भागदौड़ करने के बावजूद देरी से पूरे हो पाएंगे। करियर हो या कारोबार, आपको कदम कदम पर कोई न कोई अड़चन आती हुई दिखाई देगी। हालांकि यदि आप धैर्य और विवेक के साथ चीजों को प्रबंधन करके चलते हैं तो आप इन सभी अड़चनों को दूर कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा आप बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में हैं, तो आपका इंतजार बढ़ सकता है। इसी प्रकार व्यवसाय में जोखिम भरे निवेश से बचना होगा, अन्यथा बड़ी आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह वाहन सावधानी के साथ चलाने तथा अपने सामान की सुरक्षा करने की आवश्यकता बनी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। प्रेम अथवा दाम्पत्य संबंध में आपसी तालमेल की कमी नजर आएगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके लव अथवा लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। सेहत की दृष्टि से आपको इस दौरान थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेष रूप से मौसमी बीमारी से बचने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। मकर
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपको बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाबी मिल जाएगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर मन मुताबिक पूरे होते नजर आएंगे, जिससे आपके उत्साह, पराक्रम और सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह और पूरे किए गए प्रोजेक्ट की सराहना होगी। पदोन्नति अथवा मनचाहे स्थान पर तबादले की मनोकामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह आपको भाग्य और संगी साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। आपको न सिर्फ पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होगा, बल्कि नई लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का भी अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में व्यापार विस्तार के अवसर मिलेंगे। खास बात की ऐसा करते समय आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा और आप अपने व्यापारिक कौशल की मदद से शुभ फलों को पाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आय के नए स्रोत बनेंगे। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाने में कामयाब होंगे। रिश्ते नाते मजबूत होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। परिजन के परस्पर सहयोग से किसी कार्य विशेष के संपन्न होने की संभावना है। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को करियर कारोबार में उन्नति करने के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा अथवा करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह के अंत तक बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्हें सहकर्मियों और अधीनस्थ का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यवसाय की दृष्टि से समय आपके पक्ष में है। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा और बाजार में आपकी धाक बढ़ेगी। सप्ताह के अंत तक आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति संभव है। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो उससे जुड़ा फैसला आपके हक में आ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके घर में धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी प्रियजनों के साथ मेल मुलाकात संभव है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं, तो आपके जीवन में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि के जातकों के करियर कारोबार की दृष्टि से यह माह अनुकूल तो वहीं रिश्ते नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल कहा जा सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही मीन राशि के जातक अपने करियर और कारोबार पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। आप विगत सप्ताह से चली आ रही समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में घरेलू महिलाओं का मन धर्म अध्यात्म में ज्यादा रमेगा। इस दौरान आप पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति का विशेष आशीर्वाद बरसेगा। नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रयास से बेहतर काम करके दिखाएंगे। अधिकारीगण आपसे प्रसन्न रहेंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे, तो आपको इस सप्ताह कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। वर्तमान नौकरी में भी पद प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना बन रही है। व्यावसायिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। सप्ताह की शुरुआत में आपके व्यावसायिक कौशल में वृद्धि होगी, जिसकी मदद से आप कारोबार में अच्छा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आपके व्यवसाय में विस्तार के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी कारोबार के लिए लोन आदि के लिए प्रयासरत थे, तो आपकी बात बन जाएगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सेहत को लेकर भी आपका मन चिंती रहेगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और दैनिक पूजा में
श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।